न्योस गांव की आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले वह देख लो। तो आइए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। जब पुलिस के पास यह मामला पहुंचता है तो तहकीकात में पता चलता है कि सिर्फ न्योस गांव ही नहीं है बल्कि आसपास के और गांव भी है जहां का माहौल न्योस गांव की तरह था और उस गांव के लोग भी रातों रात मर गए थे। जिसके बाद बड़े अजीब तरीके से मरने की खबर दुनिया में पता लगने लगी और इसके सिर्फ 3 दिन बाद ही 25 अगस्त सन 1986 को अमेरिका के साइंटिस्ट जिसका नाम जोसेफ डी इवांस, जब उन्होंने अपना टीवी ऑन किया तो सब तरफ न्योस गांव की ही खबर आ रही थी, जो कि शॉकिंग खबर थी क्योंकि 1700 लोगों का रातों रात मरना हैरान कर देने वाला मामला था। जिसके बाद जोसेफ डी इवांस ने अपना फोन उठाया और उसने यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फोन किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कहा कि तुम्हें अभी के अभी मुझे न्योस गांव की तरफ भेजना चाहिए। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट मान जाती है क्योंकि जोसेफ डी इवांस उनका एक काबिल साइंटिस्ट था। जोसेफ डी इवांस के साथ इसका एक पार्टनर 27 अगस्त 1986 को न्योस गांव में पहुंचते हैं। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां की मिलिट्री गांव के मरे हुए लोगों को एक बड़े से गड्ढे में दफना रही थी। जब वह वहां पहुंचे तो भीड़ लगा हुआ था, जो कि आसपास के लोग देखने आए हुए थे कि न्योस गांव में हुआ क्या था। दोनों साइंटिस्ट भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे और रास्ते में उनकी बातें भी सुनते जा रहे थे। सब लोग अपनी अपनी थ्योरी बनाकर बैठे हुए थे कि कैसे उस गांव में भटक रही आत्मा ने उन्हें मारा है। जब वह साइंटिस्ट अफरम के पास पहुंचे, जो उस गांव में वह अकेला जिंदा था, उसे बात करने पर अफरम ने बताया कि यह सब कुछ तालाब में मरे हुए लोगों की आत्मा की वजह से हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट जोसेफ डी इवांस और उसका पार्टनर इन सभी की बेवकूफ वाली बातों में नहीं आए, क्योंकि उन्हें सब पता था कि यह कैसे हुआ है, क्योंकि उन्हें पहले भी ऐसी घटनाएं देखी थी। हालांकि वह सब घटना इतने बड़े स्केल पर नहीं हुई थी। जिस घटना के बारे में वह दोनों साइंटिस्ट जानते थे वह इस घटना के जस्ट 2 साल पहले ही हुई थी। ज्यादा दूरी पर भी नहीं हुई थी, करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। लेक मोनोन करके जगह थी जहां 37 लोग एकदम से मर गए थे। वहां पर भी ये दोनों साइंटिस्ट गए थे। दोनों साइंटिस्ट न्योस गांव के उस तालाब के पास जाते हैं जहां वह पानी के नीचे से पानी के सैंपल को इकट्ठा करते हैं। पर जैसे ही वह उस पानी को एक बोतल में डालते थे और उस पर ढक्कन लगाते थे, ढक्कन लगाने के तुरंत कुछ मिनट बाद बोतल ही फट जाती थी। इसे देखने के बाद उन दोनों साइंटिस्ट को यह लगने लगता है कि लेक न्योस कोई मामूली तालाब नहीं था, बल्कि वह एक क्रेटर लेक था। क्रेटर लेक का मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो ठंडा होने के बाद वहां एक गहरा गड्ढा हो जाता है और जब वहां धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगता है तो वह तालाब की शेप लेने लगता है। इसके बाद वोल्केनो एक्टिविटी की वजह से उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है और इस तरह के लेक को कहते हैं क्रेटर लेक। वही लेक न्योस में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शॉर्ट में CO2 भी कहते हैं, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, न ही रंग होता है और ना ही ये हमें दिखाई देती है। और इस इनविजिबल गैस को अपनी हर एक सांस लेने के बाद छोड़ते हैं। और अगर व्यक्ति थोड़ी सी CO2 को लेता है तो उसे कुछ नहीं होगा, पर वही वह मात्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो उस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता और उसे थकावट महसूस होने लगती है और उसी के साथ कई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांस फूलना, बहुत जलन होना। इसके बावजूद भी वह व्यक्ति मरेगा नहीं जब तक कि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो। दोस्तों, लेक न्योस में भी मतलब उस गांव में भी यही हुआ और सारा गांव रातों रात खत्म हो गया और लेक के नीचे दबी पड़ी CO2 और इसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता था। 21 अगस्त सन 1986 की रात को कुछ ऐसा हुआ कि वहां पानी के नीचे दबी CO2 गैस वहां से रिलीज होने लगी। गैस का बड़ा सा बबल ऊपर उठकर आया। जब वह बबल पानी के ऊपर पहुंचा तो उस तालाब के ऊपर एक बादल बन गया, मानो जिसे फाग इकट्ठी हो गई हो। इसके बाद वह टॉक्सिक CO2 वाली फाग तालाब से निकलकर गांव की ओर जाने लगती है और वह हवा से पूरे गांव में फैल गई और जो भी उसके रास्ते में आया, इंसान, पक्षी, जानवर, वह सबको मिटाती गई। और इसी के साथ 1700 लोग अपनी जान गंवा बैठे और हजारों की संख्या में पक्षी और जानवर मर गए। और इसी के साथ न्योस गांव की घटना यहीं समाप्त होती है। ये घटना एक सच्ची घटना है, इसे आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं।